आज 7वें एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए नलिन वर्मा जी हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के साथ एक नई किताब लिखी है, लोर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ। तो इस किताब पे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका बुक बहुत बैठक में। धन्यवाद आप अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए, और आपके ऑडियंस को भी बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं। सर, हम लोग पहला सवाल इस बात से शुरू करेंगे कि संत गोरखनाथ कौन थे और उनकी शिक्षा के किस पहलू ने आपको प्रेरित किया ये किताब लिखने के लिए? ठीक है, सेंट गोरखनाथ तो 11वीं सेंचुरी के सेंट थे, और जहां तक उनके फिलॉसफी का सवाल था तो उसमें हम लोग डीप में नहीं जाएं। इतना ही कह सकते हैं कि गोरखनाथ अगर नहीं होते तो फिर से कबीर, नानक, दादू, वाजिद, जो स्ट्रीम भक्ति मूवमेंट का चला, उसमें पिवोटल भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों का, उसमें पिवोटल रोल गोरखनाथ का है। गोरखनाथ पर भारतीय संत परंपरा में सबसे ज्यादा और सबसे गहन का काम ओशो रजनीश ने किया है। वो भी आप ही की तरह एक सुमित्रानंदन पंत बहुत बड़े पोएट थे हिंदी में। वो अपॉइंटमेंट लिए ओशो से भारतीय संत परंपरा और सूफी परंपरा को समझने के लिए, और पूछा उन्होंने कि आप भारतीय सेंट ट्रेडिशन के लोगों का 12 लोगों का नाम लीजिए। तो पतंजलि, बुद्ध, कृष्ण, बहुत सारे नाम, 12 नाम लिए ओशो ने। उन्होंने कहा कि इसको 7 पर ले आइए। लंबा नाम हो गया तो 7 पर ले आए, फिर भी उसमें कॉमन गोरख का नाम था, और उन्होंने कहा कि 4 पर इसको ले आइए। तब उन्होंने कहा ओशो ने कि 4 नाम का आप बता रहे हैं, तो कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरखनाथ। जब कहा पंत ने कि इसको 3 पर गोरख का क्या जरूरत है, बोले कि गोरख को अगर निकाल देंगे तो 11वीं सेंचुरी के बाद भारत में जो भी संत और भक्ति और सूफी मूवमेंट और साहित्य की और योग की परंपरा चली है वो खत्म हो जाएगा। गोरखनाथ को निकाला नहीं जा सकता। उतना ही इंपॉर्टेंट गोरखनाथ है जितना इंपॉर्टेंट कृष्ण, बुद्ध और पतंजलि हैं। तो ये बात तो हमको अध्ययन के आधार पर मालूम हुआ जी। उसके बाद से दूसरी बातें क्या प्रभावित हुई कि गोरखनाथ के समय की जितनी कहानियां हैं जो उनसे इन्फ्लुएंस थी, चाहे आपको हीर-रांझा का टाइमलेस स्टोरी है, बहुत पॉपुलर स्टोरी है, पंजाब में लिखी गई थी, फिल्म भी बनी है, सारे आप लोग जानते होंगे हीर-रांझा की स्टोरी। हमारे यहाँ सोर्थी-ब्रिजभार का स्टोरी गाया जाता है कि आपको बनारस, अवध और भोजपुरी के इलाके में योगी लोग गाते हैं। ऑफ कोर्स पंजाब में हो सकता है कि एडुकेशन ज़्यादा रहा हो, लिटरेचर ज़्यादा रहा हो, बहुत सारे पंजाबी राइटर्स ने लिखे, और ब्रिटिश एक राइटर हैं नील राथमेल, उन्होंने हमको मदद किया है, तो उन्होंने भी रीटेलिंग किया। तो वारिस शाह के हीर-रांझा का रीटेलिंग बहुत हुआ। हमारे यहाँ सोर्थी-ब्रिजभार के गायन तो बहुत हुए, योगी लोग गाए, नाच गाने वाले गाए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर रीटेलिंग जो है, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, जिस हीर-रांझा से भी कम ये नहीं है, इसको कहा जाना चाहिए, इंस्पिरेशन था। तो मैंने लेकिन अधिकांशतः जो स्टोरी है वो लव स्टोरी है गोरखनाथ के टाइम में, और कह सकते हैं कि इतने महान संत परंपरा के रूट में पिवोटल भक्ति मूवमेंट के होते हुए भी आप फर्स्ट लव गुरु भी उनको कह सकते हैं इंडियन ट्रेडिशन का, इन द सेंस कि रांझा उनके डिसिपल थे जो कि हीर से मोहब्बत करते थे। सोर्थी-ब्रिजभार के ब्रिजभार तो उनके डिसिपल थे ही। आपको पिंगला और भर्तृहरि को उन्होंने लस्ट से निकाल करके योगी बनाया। तो रानी सरंगा-सदाब्रिज में भी वो सदाब्रिज जो है गोरखनाथ के शिष्य थे। तो ये सारे लोग लव लॉर्न थे, वो मोहब्बत करते थे, बहुत डीप मोहब्बत करते थे। और हीर-रांझा का तो ट्रेजिक स्टोरी है, बहुत पेनफुल स्टोरी है इन द एंड, और सारे स्टोरीज में आपको इतनी इंटरटेनिंग है कि उसमें एंजॉय लोग करते हैं, दैत्यों का, भूतों का, जेनीज का, डाइन का, सबका
उसमें समावेश है जो पढ़ने में नाटकीय लगता है। तो इस तरह से लिटरेचर के हिसाब से भी, इंटरटेनमेंट के हिसाब से भी काफ़ी ये लोग एंजॉय करते हैं उसको। तो ये दो बातें जो हैं हमको प्रभावित किया इसकी स्टोरी को लिखने के लिए। जी जी। जब इस किताब के इस बैठक के बारे में जब हम लोगों ने बात की, तो ये किताब में मुख्यतः आपने 4 जो प्रसिद्ध लव स्टोरीज हैं, जैसे आपने कहा हीर रांझा है, सोरथी-ब्रिजभार है, भरथरी-पिंगला है, उसके बारे में बातचीत थी। पर आपके जो को ऑथर हैं इस किताब के, लालू प्रसाद यादव जी, उनको जब लोग आम जनमानस के मन में जो उनकी छवि है उसको इस तरीके की बातों से लोग जोड़ के नहीं देखते हैं। तो इस किताब पे आप लोग का कोलैबोरेशन कैसे हुआ और उनकी क्या भूमिका रही है इस किताब में? देखिए, बड़ी उनकी अहम भूमिका रही है, बता रहे हैं आपको। जब 2017-18 में उनकी एक किताब मैंने लिखी है, हमको लगता है कि आप लोगों को मालूम होगा, गोपालगंज टू रायसेना, उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखी है। अच्छा। उस समय जेल में वो रहा करते थे और हम बहुत मुश्किल से उनके साथ समय गुजारा करते थे, हालांकि घंटों समय गुजारा करते थे, फिर हॉस्पिटल में जाते थे। तो लालू प्रसाद जी ने ही सोरठी-ब्रिजभार, हमको जल्दीबाजी थी क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया था, लोग उनको देखने बहुत आते थे लेकिन जेल में थे तो लोगों से मिल नहीं सकते थे। तो लोगों के दिमाग में था कि लालू यादव और लोगों के बीच में मास लीडर हैं, वही कम्युनिकेशन, तो उसी के लिए पॉलिटिकल बायोग्राफी उनका हम लिख रहे थे। लेकिन पॉलिटिकल क्वेश्चन से बार बार डेविएट होकर हमको बोलते थे कि जालिम देव पर क्यों नहीं लिखते हैं वर्मा जी। जालिम देव कैरेक्टर है सोरठी-ब्रिजभार का जी। एकिया हो रामा गाने लगते थे। तो हमको अपने आश्चर्य होता था कि भाई ये आदमी इतना हार्ड बॉइल्ड लीडर है, मास लीडर है, पर्सनालिटी है, बट जेल में भी है, लेकिन ये डेविएट करके इस पर कितना पैसा, कितना इंटरेस्ट, एक तरह से इंस्पायर किया उसने हमको कि भाई की स्टोरी को, पूरी स्टोरी उनको याद नहीं होती थी, लेकिन स्टैंजा में स्टोरी उनको ये भी मालूम नहीं था, एकेडमिक तरीके से उनको स्टडी नहीं था कि गोरखनाथ से इंस्पायर्ड कितनी स्टोरी है। लेकिन बाबा गोरखनाथ का वो नाम लेते थे कि भाई योगी लोगों को सुने थे। और बचपन में 50-40 के दशक में वो जब फुलवरिया गांव में, जो कि बगल में ही है जी, आपको, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ गांव है, देवरिया जिला, गोपालगंज में हो, देवरिया का जिला का वो बॉर्डर विलेज है। वहां पर उस जमाने में आपको सोरठी-ब्रिजभार, हीर-रांझा, जोगियों का बलाड और नौच डांस पर वो ग्रो किए थे, जो इस उम्र में भी आके उनको छोड़ा नहीं था। तो ये जब सुनाते थे तो हमको उस समय थोड़ा डेविएशन, डिस्ट्रैक्शन लगता था कि भाई पॉलिटिकल बायोग्राफी इनका लिख रहे हैं। लेकिन जब वो किताब छप गई तो लालू यादव के पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट जो है बहुत कम आदमी जानता है। हाँ, वो भाषण जो देते हैं कि अर्थी लैंग्वेज में बात करते हैं, लोगों की जबान में बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेजेज, मुहावरे वो अभी भी बोलते हैं, लेकिन उस आदमी के अंदर लोक जीवन और लोक कथाएं रचा बसा हुआ है। ये आना बहुत, इस रूप में उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर हो सकता है कि उनसे हम बात नहीं किए होते 18th-19th सेंचुरी में, तो हो सकता है कि किताब लिखने की प्रेरणा हमको नहीं मिली होती, या बाद में लिखते हम, पता हमको नहीं होता। इस रूप में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अच्छा किया कि ये पूछा, अदरवाइज ये हजारों लाखों रीडर्स के दिमाग में ये बात होना बड़ा जरूरी है, होगी ये बात। हाँ जी। तो सर, इन किताब में जो 4 स्टोरीज हैं, मोस्टली 4 जो मुख्य किरदार हैं जिनके अराउंड स्टोरीज लिखी गई हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए, और कैसे वो केवल लव स्टोरीज नहीं है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का भी लार्जर मैसेज है। देखिए, आपको सबसे पहली स्टोरी सोरठी-ब्रिजभार की स्टोरी है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये दुनिया में आने के बाद इनका नाम सोरठी-ब्रिजभार हुआ। जी। ये लोग स्वर्ग लोक में इंद्र के दरबार में फेरीज थे, पंचशिखा, सुमाला, सुनंदा, ये लोग परियां थीं और परी मेल लोग था। गोरखनाथ कहानी है कि गोरखनाथ बहुत बड़े सेंट थे, वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। तो देवता लोगों को, इंद्र को हमेशा एक थ्रेट फील होता था इस सेंट सबसे। तो उन्होंने वो कहा कि भाई ये तो हमारा स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो उन्होंने अग्नि को भेजा कि आप
फायर के कि जाके उसको जला दो। बट अग्नि जब वहां गए तो उसका उसका सब अस्त्र शस्त्र बेकार हो गया और अपने वो परेशान गोरखनाथ को आग छू नहीं सका। वो लौट करके चला आया और बड़ा उदास होकर बोला कि भाई सन जो सूर्य देवता है वो भी उनको कुछ नहीं कर सकते, वो शिव के भक्त हैं और वो योगी हैं, हम तो अग्नि है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत गंभीर थे ना इंद्र, बहुत उन्होंने बुलाया कि जो बड़े बड़े विश्वामित्र को हमने परियों को भेज करके उनका तपस्या भंग करा दिया था। तो ये सुमाला सुनंदा और पंचशिखा जो उनके हम दरबार में सबसे अच्छे नर्तक गायक थे, उसको बोला कि जाकर इनको एंटाइस इंड्यूस करो, अपना प्रभावित करो। तो ये लोग जंगल में गया, जहाँ जाता था फूल खिल जाते थे, अब आपको कमल जो कुम्हलाए हुए रहते थे, मोर नाचने लगते थे, बारिश होने लगती थी। ये लोग जहाँ जाता था, इस तरह इतने बड़े स्वर्ग के लोग थे। उन लोगों ने जाके अपना डांस वांस किया, पूरा जंगल में खुशहाली का माहौल आ गया। और तब जो जा करके, लेकिन गोरखनाथ के दूर दूर पर लोग डांस करते थे, तो लोगों में जानवर पक्षी पशु सब कुछ थे, लेकिन उससे जो गोरखनाथ को प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन नजदीक गोरखनाथ के बाउंड्री के भीतर जब ये लोग डांस करना शुरू किया तो गोरखनाथ डिस्ट्रैक्ट हुए। जब डिस्ट्रैक्ट हुए तब उनको ऐसे हाथ किए तो उसमें से आग निकला और ये लोग पूरा ब्यूटी खत्म, जलने लगे। वो लोग पैर पर गिर गए, बोले तुमको श्राप दे देंगे अब उन्होंने बहुत पाप किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एंटाइज तो नहीं ही हुए और तुम्हारा वही उपाय है कि दुनिया में आए हुए हो, तुम्हारा तो जगह स्वर्ग में था, यहाँ पर आए हुए तो वहीं पर तुमको रहना है, अब यहाँ पर मर जाओ, फिर दूसरा जन्म होगा, देखा जाएगा। वो लोग पैर पर गिरा, इंद्र के पास गया। स्टोरी शॉर्ट करने के लिए बहुत लंबी स्टोरी है। तो इंद्र के पास सारे देवताओं ने समझाया, देवता लोग शिव जी के पास भी गए थे। शिव ने कहा कि दम्भी हो गया है, वो क्यों इस तरह का काम इंद्र कर रहा है, वो बैटल तो शुरू कर दिया लेकिन गोरखनाथ ही एंड करेगा, बर्बाद कर देगा उसको। तो डर करके और इंद्र आकर के उसके कि हमारा अपराध, हमने इनको भेजा, आप इनको छोड़ दीजिए, लेकिन तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, ये लोग तुमको भेजा है तो क्या ये लोग जाके कहीं तांडव कर देगा, गलत काम तो इन लोगों ने किया है और तुम्हारी गलती, तुमको दंडित यही किया जाता है कि तुम स्वर्ग में जाओगे तो इन लोगों के ऐश्वर्य से दूर हो जाओगे। और ये लोग को दुनिया में कई जन्मों तक जो दुनिया के लोग संघर्ष करते हैं वो संघर्ष करना पड़ेगा। तब ये पंचशिखा जिसका जो बाद में ब्रजभार हुए, उन्होंने मांगा कि हम तो दुनिया में रहेंगे लेकिन हम पर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए और कई जन्मों को हम लेंगे, सब हम भोगेंगे। सुमाला सुनंदा जो थी ये आपको सोरठी हुई, एक और कैरेक्टर है वो हुई इसमें। और फिर कई जन्मों के बाद से लोग अपना ब्रजभार को सोरठी से मिलने के लिए कई तरह के प्रताड़नाएं, जंगल से गुजरना पड़ा, उसमें जो कहानी में आपको मिलेगी। तो इस रूप में इसका रूट्स तो हो गया आपको एक रिलीजियस आध्यात्मिक रूट हो गया ना। सेम स्टोरी आपको इसमें भर्तृहरि पिंगला में है कि एक पिंगला बहुत खूबसूरत थी लेकिन इनफिडल थी। वो एक घोड़ा अश्वपाल नाम का आदमी था जो कि उनका घोड़ा हाँकता था, उससे आकर्षित हो गई थी और एक तरह से चीटिंग करती थी भर्तृहरि को मालूम नहीं हो पाता था। लेकिन गोरखनाथ ने अपने रूप को बदल करके उसको दुनिया दिखा दी। वहां पर खड़ा होकर के एक बार गए तो नहीं समझे, दोबारा गए तो उनको दिखा दिया कि ये पिंगला जो है ये इनफिडल तुम, और दुनिया ऐसी ही है। इट इज नॉट दैट कि ये ग्रीड, ये लस्ट से भरा पड़ा दुनिया है, इसमें रहोगे तो फिर कोई और पिंगला के अलावा कोई भी मिलेगा तो ऐसे ही रहेगा, तुम भी ऐसे ही रहोगे। तो ही इवेंचुअली liberated and Bhartrihari become one of the famous saints of नाथ सेक्ट। तो ये कहानी है, आपको इसी से मिलता जुलता रानी सरंगा और सदाब्रिज की कहानी थी, जो कि पहले जन्म में परियां थी, कई जन्मों को लिया और फिर बाद में दुनिया में आकर के संघर्ष किया। फिर जो उनको सामना हुआ भूतों से, डाइन से, कई तरह के नाटक से, ये इन लोगों के साथ होती। इस तरह से कहानियां जो हैं वो तो शुरू होती है आपको इंद्र परियों से ही, लेकिन दुनिया की जो नाटकीयता है, जिसमें हॉरर भी है, जिसमें आपको रोमांस भी है, जिसमें लव भी है, बहुत सारे एलिमेंट्स लिटरेचर के
इस फोक स्टोरी में मिल जाते हैं, जो पढ़ने में काफी इंटरटेनिंग है, सुनने में जब इंटरटेनिंग रहा होगा, जनरेशंस इसको सुनते आ रहा है, तो इसलिए ये कहानी जरूरी है और अच्छी कहानियां हैं। जी, नहीं, कहानियां बहुत अच्छी हैं, इसमें लिखा बहुत अच्छे तरीके से गया है। एक सामान्य पाठक के, जैसे मेरे जैसे सामान्य पाठक के पढ़ने के लिए, जिनको इन सब कहानियों की पूरी जानकारी नहीं थी, पढ़ने में बहुत रोचक हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं, मन लगा रहता है। तो इस किताब में सर एक हर कहानी में कास्ट जो है उसके बारे में भी लगभग हर कहानी में बात की गई है, और प्रेम के बीच में जाति जो है वो बाधक है उस समय में भी। जब हम लोग, आपने से बताया कि 11वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो लगभग हर कहानियों में जाति जो है प्रेम के समय उस समय भी बाधक है। ये कास्ट का एंगल जो है ज्यादा प्रोनाउंस्ड होकर रानी सरंगा-सदाब्रिज में आया है, लेकिन हिंदू वर्णाश्रम में जो हायरार्की है ये बहुत पहले से ही है। आपको जो कि कास्ट, जिसका नाम बाद में पड़ गया, कि वर्णा जो सिस्टम है ये तो मनुस्मृति के टाइम से ही, उपनिषदों के टाइम के बाद से ही इसमें आया, जो कि है। इसमें जो सेंट गोरखनाथ थे इसके भारी खिलाफ थे, ये उसमें बिलीव नहीं करते थे, बहुत इंक्लूसिव थे। ये कास्ट की तो बात छोड़ दीजिए, 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी तक इस्लाम भी काफी फैल चुका था, भारत में प्रभाव था। और जहां पंजाब में हीर-रांझा तो मुसलमान थे। तो ये जो मोनेस्टिक सेक्ट को इन्होंने पैदा किया, उसमें देखिए कि ब्राह्मण ही हो पुजारी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। उसमें विवर्स है, डायर्स है, हिंदू के कास्ट के, बैकवर्ड दलित कास्ट के लोग तो हैं ही, मुस्लिम के भी आपको बुनकर बहुत सारे। और ये लोग जो भिक्षाटन में जाते हैं, सारंगी बजाते हैं, तो कोई जो गुरु होता है वो गुरु को ही किसी हाई पेडेस्टल पर नहीं बैठता, वो भी 7 शिष्यों के वो भिक्षा मांगते हैं और सारंगी 7 बजाते हैं। ये आपको पता लगाना मुश्किल होगा कि इसमें गुरु कौन है और इसमें चेला कौन है। और उसमें सारे वर्गों के अधिकांशतः जो लोग होते हैं वो डिप्राइव्ड सेक्शन के, छोटे जातियों के लोग उसमें होते हैं, और उनको एक प्रतिष्ठा मिलती है कि भाई योगी जी के रूप में लोग जाने जाते हैं। तो ये 2 बातें हैं। इस तरह से किसी सेक्ट के नहीं है, बहुत यूनिवर्सल कैरेक्टर है योगी गोरखनाथ का, उनके ट्रेडिशन का। आपको हो सकता है कि बाद में ये प्रश्न हमको पूछे, आपको हम जोड़ दे रहे हैं। एक सेंट वर्धानाथ सबसे प्रारंभिक अनुयायियों में थे, जब गोरखनाथ जी उनको इनिशिएट को जिंदा थे उस समय। तो गोरखनाथ वांडरर थे, ऐसे ही घूमते घामते वर्धानाथ जी के साथ, जहां गोरखनाथ का मंदिर है, वो आकर के बैठ गए। पता ना उस समय जगह का नाम क्या था। वो बैठ गए, कुछ दिन रहे, लोगों का सुने होंगे, कुछ अपनी बात को कहेंगे, चले गए। उसके बाद से वहां पर छोटा सा मंदिर लोगों ने बना दिया बाबा के याद में, गोरखनाथ के याद में, और वही बाद में गोरखपुर शहर के नाम से जाना जाने लगा। गोरखनाथ के नाम पर ही पड़ा है। देखिए किस तरह का उनका प्रभाव उस समय के जनमानस पर था। और 17th 18th सेंचुरी तक छोटा सा वो जगह था जहां लोग बैठते थे, महंत और जो प्रीस्ट पुजारी होते थे, छोटा सा मंदिर था। आपको असफउद्दौला एक नवाब था, और वारिस शाह उस समय एक फकीर थे, और बाबा बुद्धनाथ वहां के महान पुजारी थे। दोनों साथ ही रहते थे। ये सूफी परंपरा के थे बाबा रोशन अली। तो उन लोगों को लगा, दोनों आदमी को लगा, बुद्धनाथ को, कि भाई जगह होना चाहिए। तो बंगाल का भी, आपको 1708 की बात है कि वो असफउद्दौला नवाब के पास पहुंचे कि भाई बाबा का मंदिर बनना चाहिए। तो उनको भी बहुत श्रद्धा से 52 एकड़ जमीन दे दिया उन्होंने, और उस पर बाबा रोशन अली और बुद्धनाथ ने मिल करके अभी जो ग्लोरी आप देख रहे हैं, तो वो बाबा बुद्धनाथ का, रोशन अली का और असफउद्दौला नवाब साहब का वो देन है, जो आज के रूप में दिखाई पड़ती है। 1930 के दशक में उसमें एक परिवर्तन होना शुरू होता है कि 1937 में सावरकर बन जाते हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और दिग्विजयनाथ गोरखपुर
के हिंदू महासभा के चीफ बन जाते हैं। उसके पहले के महंतों को कोई नहीं जानता है, सब लोग वांडरर थे, सब लोग तपस्वी लोग थे, योगी के रूप में रहते थे और कुछ नहीं करते थे। राजनीति से और लोकल लाइफ से तो बहुत ही दूर तक रिश्ता उन लोगों का नहीं था। लेकिन दिग्विजय नाथ के बाद से ये राजनीति, चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते, उनके बाद से उनके शिष्य हुए अवैधनाथ, वो भी राजनीति में गए, चुनाव जीते, और फिर चुनाव के साथ जो कि निगेटिविटी पॉजिटिविटी जो होता है उन लोगों में आई, जो चरित्र बदलते हैं आदमी के। उसके बाद से आदित्यनाथ हुए, तो उनको तो आप लोग देखिए, सारे लोग जानते हैं इस चीजों को। तो कहने का मतलब कि 1930 से जो कॉन्सेप्ट जो था, अभी 100 वर्ष के लगभग 100 वर्ष 95 वर्ष हो गए, उससे उस समय से जो गोरखनाथ का जो इंक्लूसिव ट्रेडिशन का जो भक्ति, कबीर, नानक से जुड़ी हुई जो पहचान थी उनकी, जो लिटरेचर उन्होंने क्रिएट किया उस पर पर्दा पड़ते चला गया, और एक इंप्रेशन लोग बनाते चले गए कि जो दिग्विजय नाथ जी के टाइम से शुरू हुआ कि भाई ये एक हिंदुत्व या जो मॉडर्न सेंस में हिंदुत्व का सिंबल है, जो कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही अपोज है। गोरखनाथ का बहुत ही इंक्लूसिव ट्रेडिशन था, और उसी का आप देखिएगा, बाबा रोशन अली का मजार जो है उसके ठीक सामने है, और लार्जली मुस्लिम इलाके में गोरखनाथ का मंदिर है, जो कि सूफियों के गोरखनाथ का अराउंड। एक स्कॉलर थे, आपको वेस्टर्न स्कॉलर थे, वेस्टर्न ब्रिग्स करके, उन्होंने रिसर्च किया था। बहुत सारे मुस्लिम योगी थे जो पंजाब में भी थे, राजस्थान में, नेपाल में जो गोरखा है वो गोरखनाथ के ट्रेडिशन को ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही ओरिजिनल ऐसे ही है गोरखनाथ जी का। तो इन कहानियों के माध्यम से आपकी क्या उम्मीद है कि जो पाठक हैं वो सोशल हार्मनी को लेके, जो इन कहानियों की जितनी भी कहानियां हैं उसमें एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है हर कहानी में जो बराबर बने हुए हैं, वो स्वयं संत गोरखनाथ हैं, जो अलग अलग रूप में अलग अलग समय में आते हैं इन सारी कहानियों में। तो सोशल हार्मनी को लेके आपका क्या उम्मीद है कि इन कहानियों को पढ़ने के बाद लोग गुरु गोरख सोशल हार्मनी के लिए जो पाठक हैं वो क्या मैसेज लेंगे? देखिए, जब कहानियों को पढ़ेंगे ना, तो आज का ऐसा दौर है कि कम्युनिटी लाइफ डिमिनिश हो रहा है गांवों में। कहानियां, पहले तो लोग कहानियों को सुनते थे, योगी गाते थे, अब वो भी बदल चुके हैं। नया टेक्नोलॉजी आ गया है, 1990 के बाद से खास करके नई इकोनॉमी गांवों में भी आ गई है, तो कम्युनिटी लाइफ खत्म हुआ है। तो एक तरह से पर्दा पड़ गया है इस कहानियों पर। जब इस कहानियां तो इंटरटेनिंग है, आज के टाइम में भी कैसे हमने नाम लिया, किसी यंग आदमी ने हमको याद दिलाया कि मोगली, जंगल, कबूतर, चिड़ियों से बात करते हुए दूसरी चिड़ियों को बच्चे आज भी बहुत ध्यान से आप देखते हुए कि देखते हैं। भूतों की कहानियां, भूतों में विश्वास मत कीजिए। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है कि भूतों की कहानी, हमने भी भूत स्टोरी लिखे हैं, इसके लिए आपको बिलीव करना जरूरी नहीं है, लेकिन भूतों की कहानियां इंटरटेन करती है बच्चों के। अब बच्चों को किसी भी जनरेशन में हॉरर स्टोरी क्रेज है, कहीं भी किसी जमाने में। तो जब इन कहानियों को पढ़ेंगे ना, तो एटलीस्ट वो कितना बदल गए, बहुत सारे मल्टीपल इम्पैक्ट होते हैं आदमी के ऊपर, आपके ऊपर, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पढ़ने के बाद से एक नई चेतना जरूर उनमें होगी कि भाई गोरखनाथ क्या थे, इनकी कहानियां कितनी इंटरटेनिंग है, ऐसे ही रहे तो क्या दिक्कत है, ये तो ओरिजिनल है। तो उसको पढ़ेंगे तो उनको मन लगेगा, और जब मन लगेगा, पैशन होगा, तो ऑब्वियसली जानकारी उनकी बढ़ेगी। जब जानकारी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, इस रूप में समाज को प्रभावित करेगा ये कहानी जी। आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान दौर में आप क्या देखते हैं कि संत गोरखनाथ की जो टीचिंग्स थी वो कितनी इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, और इन कहानियों के माध्यम से ये कहानियाँ कैसे जो हैं मदद करती हैं उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को लोगों तक, लोगों के बीच ले जाने में? देखिए, आज का दौर हो, अभी ऑफलाइन हम लोग बात कर रहे थे तो रुडयार्ड किपलिंग का मोगली आपको सुनाया। हीर रांझा की कहानी जो है वो वारिस शाह ने 18वीं सेंचुरी में उसको लिखा था। सोरठी-ब्रिजभर भी पुरानी कहानियां है। मेरे कहने का मतलब है कि कहानियां पुरानी नहीं, उस दौर बदलते चले जाते हैं। दौर को आप
ये मत समझिए कि कहीं पर लालू यादव का दौर है, कहीं अखिलेश यादव का दौर है, कहीं नरेंद्र मोदी का दौर है। दौर वो नहीं है, ये बहुत ही इफेमरल है, ये 5, 10, 15, 20 साल से ज्यादा का नहीं है। दौर अगर है, स्पेल अगर है, तो वो कम से कम 500, 600, 700 साल से कम नहीं चलेगा। तो गोरखनाथ या भक्तों के या कबीर आपके बनारस के रहने वाले थे, तो उनका दौर खत्म नहीं हुआ है वो तो दौर चल रहा है, और उसी दौर की जो कहानियां हैं, ये दौर जो है ये चल रहा है। बाकी जो लेयर्ड में आप जिसको दौर समझते हैं, तो आज से 10 साल पहले किसी दूसरे का दौर था, चाहे वो मनमोहन सिंह का, कभी किसी वाजपेयी जी का दौर था, तो वो दौर नहीं था, वो आया ही था जाने के लिए। और ये भी जो दौर जिसको देख रहे हैं, ये 2, 4, 5 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो दौर है, कबीर का दौर, भक्ति का दौर, इसी को यूनिवर्सल स्टोरी बोलते हैं, टाइमलेस स्टोरी बोलते हैं। इसमें टाइमलेसनेस है, ये चलेगा। और इसलिए ये नहीं कि कोई नई बात हम कह रहे हैं, हम तो वही बातों को कह रहे हैं जो कि आपको हीर रांझा की स्टोरी क्यों नहीं जानना चाहिए। और आप जानेंगे तो कोई भी दौर हो जिसको आप परिभाषित करते हैं, तो आप एक शॉर्टेज ऑफ नॉलेज हम में होता है कि हम हीर रांझा का स्टोरी और भक्ति मूवमेंट का स्टोरी या कबीर को हम नहीं जाने, तो गोरखनाथ को नहीं जाने, तो ये एक तरह का क्या कहिएगा, इसको जानना ही है, जानना ही चाहिए, ये टाइमलेस है और ये बहुत जरूरी है इसको जानना। तो क्यों जरूरी है सर, जानने से क्या? जानने के लिए जरूरी है कि भाई अपने माँ, अपने पिता, अपने एंसेस्टर्स, अपने ट्रेडिशन, अपने हेरिटेज को आप नहीं जानेंगे तो फिर फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होंगे। तो हमने अभी एक स्टूडेंट को कहा कि हमारे एंसेस्टर कौन है। एक बायोलॉजिकल एंसेस्टर है, दूसरे एंसेस्टर हमारे कालिदास हैं, तीसरे एंसेस्टर हमारे वाणभट्ट हैं, तुलसी हैं, कबीर हैं, हेमिंग्वे हैं, आर्यभट्ट, ये आपको रुडयार्ड किपलिंग है। क्योंकि ह्यूमैनिटी जो होता है किसी बाउंड्री भी दौर होता है। आज से 75 साल पहले हमारा भारत दूसरा था, पाकिस्तान नहीं था, उसमें बांग्लादेश में सब इकट्ठे थे। उससे 75-80 साल पहले जाइएगा तो फिर कुछ और ज्योग्राफी रहा होगा। तो देश भी जो होता है, किसी बाउंड्री जो होता है, वो भी परमानेंट चीज नहीं होता। बहुत लंबे दिनों तक किसी देश का इतिहास 100 साल नहीं चला है। ज्योग्राफी जो है वो बदल जाते हैं। हो सकता है कि भी आपको आज जर्मनी जो था वो इस जर्मनी वेस्ट जर्मनी बट गया, फिर इकट्ठा हो गया, तो बाउंड्री भी बदलते रहते हैं। लेकिन यहां पर ह्यूमन वैल्यू जो है, माँ का मोहब्बत, एक लवर का बिलवड के साथ प्यार, पिता का मोहब्बत, ह्यूमन सेंसिटिविटी, ये ऑलवेज सेम रहता है। इसी से स्टोरी निकलती है, इसलिए टाइमलेस रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। आपके इंग्लैंड में या यूरोप में अगर किसी बच्चे को कोई खाना नहीं दे या कोई परेशानी हो जाए, तो उसके माँ को जो दर्द होगा, वही दर्द उनको एक माँ जी की तरह बैठी हुई है, उनको होगा। तो ये जो पेन है या हैप्पीनेस है, ये डिवाइडेड नहीं होता है। एंड दिस इज द ह्यूमन स्टोरी, द ह्यूमन स्टोरीज है, ये ऑलवेज टाइमलेस रहेंगी। और ह्यूमन वैल्यू जो है, इट इज एबव ऑल द वैल्यूज, इट ट्रांसेंड्स इवन द नेशनलिज्म, इवन पर्टिकुलर हिंदुत्व और इवन इस्लाम, समथिंग लाइक दैट। इस बाउंड्री में इसको नहीं बांधा जा सकता है, सबके लिए है।